टॉपिक अपना साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग अधिगम। ठीक है, ध्यान देना 2 मिनट। मैंने कहा अधिगम के अंदर सबसे पहले अधिगम का अर्थ जानना। व्यवहार में बोलो स्थायी तथा वांछित परिवर्तन। अधिगम की सारी परिभाषाएं याद करवाई मैंने, और याद कराने का तरीका अपना परिभाषा को ऐसा है, एक परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होता है, जिसको जो कोड वर्ड दे दिया वो कोड वर्ड पूरी साइकोलॉजी में चलाता हूँ। गिलफोर्ड का कोड वर्ड क्या है? गिलहेरी। स्किनर का कोड वर्ड क्या है? स्किन। वुडवर्थ का कोड वर्ड क्या है? वुड यानी लकड़ी। बात समझ में? ओके। इसी तरह से मैंने क्रो एंड क्रो का आपको बताया। क्रो क्रो मतलब अर्जन है, ठीक है। डेनियल बेल का बोलो, आपको मैंने बेल बताया, शक्ति से प्रदर्शन करवाया। इस तरह से अपन याद करिए। अधिगम की विशेषताएं देखी, अधिगम के प्रकार देखे। प्रकार देखे तो क्या ट्रिक बताई? MSG, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं, बोलो मानसिक अधिगम, बोलो आपका समस्या समाधान अधिगम, और जी यानी गतिक अधिगम। बोलो आपको मैंने अधिगम के स्थानांतरण बताया, बोलो धनात्मक में ऊर्ध्व और क्षैतिज, और मैंने आपको ऋणात्मक यानी नकारात्मक, और एक आपको मैंने बताया बोलो शून्य स्थानांतरण, और एक द्विपार्श्वी। यहाँ तक कहानी स्टडी की है। क्लियर? अब इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, और वही सबसे ज्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, अधिगम के सिद्धांत। बोलो क्लियर? पहले पूरा एक चार्ट बनाऊंगा कि कौन से सिद्धांत किस में आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? मैंने कहा अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, बोलो थ्योरी ऑफ लर्निंग। बात समझ में आए? क्या बता रहा हूं? बोलो, मैंने कहा थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और वो 3 कैटेगरीज कौन सी है? पहली है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, बोलो कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे? बिहेवियर थ्योरीज। क्लियर? फिर मैंने कहा दूसरी कैटेगरी आती है, वो आती है कॉग्निटिव, संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरीज। और तीसरा आता है निर्मितवादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज, निर्मितवादी सिद्धांत। ओके, बोलो ये 3 कैटेगरीज मैंने की है। बोलो ये क्या है? बोलो मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। क्लियर? ओके, ये मैंने क्या कहा? बोलो कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव बोलो थ्योरी। ओके, और ये तो आप सब जानते ही हो कौन सी है? बोलो मैंने कहा बिहेवियर बोलो थ्योरी। ओके, अच्छा, इस व्यवहारवादी सिद्धांत में 4 सिद्धांत आते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। मैंने लिखा पहला पावलोव, आपसे मैं कह रहा हूं का सिद्धांत। ठीक है, बोलो नाम क्यों नहीं लिख रहा हूं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत? अरे भाई, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के तो दुनिया भर के नाम है। हाँ, एक चीज फिक्स है, वो किसने दिया है? पावलोव ने। बोलो बात समझ में? तो यहां पर जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको मैं उसके सारे नाम कैसे याद कर सकते हैं सब कुछ बताऊंगा। बाकी पावलोव का सिद्धांत का नाम क्या था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। बोलो आपसे कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। ओके, फिर मैंने कहा दूसरा पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत बोलो मैंने कहा सिद्धांत। ओके, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलो किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। नैमित्तिक सिद्धांत किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। दुनिया भर के नाम है, तो हम बोलो एक फिक्स है, कौन है? स्किनर। तो इसका मतलब हुआ नाम क्या क्या है, कैसे याद रख सकते हैं, वो तो सिद्धांत में पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। मैंने कहा थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, दुनिया भर के नाम है, वो हम बोलो कर लेंगे। फिर मैंने कहा क्लार्क हल का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत। बताओ इस व्यवहारवादी में कितने सिद्धांत पढ़ेंगे? बोलो 4 सिद्धांत। और 4 सिद्धांत के नाम मैंने किस तरह से लिखे? उनको देने वाले के नाम से लिखे। बोलो बात समझ में? रीजन ये है कि इन चारों सिद्धांतों के एक एक सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। बहुत समझ हो ना? तो हर एक का मैं एक लॉजिक बताऊंगा, जिससे सारे नाम, चाहे वो एग्जामिनर हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, किसी में पूछे, याद हो जाएगा। क्लियर? ओके, उसके बाद बात करेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत। अब आपसे मैं कह रहा हूं संज्ञानवादी सिद्धांत के अंदर कौन सा पढ़ेंगे? मैंने कहा समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? बोलो मैंने कहा यहां पर गेस्टाल्ट, बोलो मैंने कहा लर्निंग, बोलो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, एल लिखूंगा मतलब क्या होगा? लर्निंग। फिर मैंने कहा
चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, ठीक है, चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत, क्या बोलते हैं, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, क्या बोलते हैं, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक का बताऊंगा। फिर मैंने कहा अधिगम सोपानकी सिद्धांत, अधिगम बोलो सोपानकी सिद्धांत, ठीक है, ओके। बोलो आपको पता होना चाहिए समग्रवाद का सिद्धांत वर्धीमन ने दिया, चिन्ह पूर्णांकर का टॉलमैन ने दिया, अधिगम सोपानिक रॉबर्ट घैने ने दिया। बोलो आपको अभी लगता होगा कि सबको सर को सब याद है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होगा। मेरे पास हर एक चीज़ को याद करने का क्या है, तरीका है, वही मुझे आपको देना है। मतलब जैसा किताबों में लिखा वैसा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा कि मुझे हर एक चीज़ कैसे याद रहती है, और वही तरीका मैं आपको दूंगा। बात समझ ना, ओके। मतलब आपको पढ़ाने के बाद बोलो जिंदगी में कभी चिन्ह पूर्णांकर सिद्धांत नाम आया नहीं, आपको नाम टॉलमैन उसका पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा इसके पीछे एक सीक्रेट है, लॉजिक है। बात समझ ना, मैंने लिखा बोलो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कोटलेविन ने दिया था, क्लियर। और मैंने कहा यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बोलो सामाजिक अधिगम, बंडूरा का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, अधिगम सिद्धांत, ओके। बात समझ में आई, बोलो। ये सारे किस में पढ़ेंगे, संज्ञानवादी। जब हम व्यवहारवादी पढ़ चुके होंगे, जब हम संज्ञानवादी की शुरुआत करेंगे, तब हम देखेंगे व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों का बेसिक डिफरेंस क्या चीज़ है। बोलो बात अभी डिफरेंस बताऊं, क्या समझ में आएगा। जब हम व्यवहारवादी पढ़ चुके होंगे, तो व्यवहारवादी के बारे में जान चुके होंगे, तब मैं जब संज्ञानवादी चालू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि व्यवहारवादी में ये होता है जबकि संज्ञानवादी में ये होता है। मेरी बात समझ में आए, पहले आपको अंतर बता दूंगा, हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि पहले सिद्धांत तो जाने ही नहीं, तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे। बोलो बात समझ ना, ओके। उसके बाद निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, इसके अंदर हम दो पढ़ते हैं, एक मैंने कहा सामाजिक निर्मितवाद, ठीक है, निर्मित, बोलो मैंने कहा निर्मितवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ठीक है, जो कि लव वाइगोस्की की है। किसकी है, बोलो लव वाइगोस्की, ओके। और एक मैंने कहा संज्ञानात्मक निर्मितवाद, बोलो जीन पियाजे की, संज्ञानात्मक, बोलो मैंने कहा निर्मितवाद, ठीक है, निर्मितवाद, ओके। तो ये जो पार्ट है वही इस चैप्टर की जान है। बोलो आफ्टर यहाँ जब हम पहुंचेंगे, एक एक सिद्धांत आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बता दूंगा कि एक्चुअली जो सिद्धांत दिए गए हैं वो व्यवहारिक जीवन में कहाँ है। बोलो बात समझ ना, क्योंकि आजकल एग्जामों में अप्लाइड आता है, ये खाली गोटम गोट कर लिया कि पेवलॉन का एक सिद्धांत है जिसके ये नाम है, और उसको आपने प्रैक्टिकल नहीं चेक किया कि यार ये सिद्धांत हमारे बोलो चारों तरफ कहाँ दिख रहा है, बोलो शिक्षा में इसका क्या महत्व है, तब तक आपको सिद्धांत अंदर नहीं जाएगा। बोलो बात समझ में आए। तो ये आपको चार्ट बनाना है, ये आप समझ के सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, क्लियर। तो इसी चार्ट को हमें पढ़ना है, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जिससे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें दो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हो, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्लियर। पहले नोट करो, फिर हम व्यवहारवादी से चालू करते हैं। आज मैं आपको एक सिद्धांत पढ़ा दूंगा, आपको थीम पता चल जाएगी सिद्धांतों को पढ़ा कैसे जाता है। एवरीडे आपके माइंड में क्या होना चाहिए, मुझे सेलेक्ट होना है। बोलो बात समझना, सुबह जब उठते हो तो ये याद करना, रात को जब सो तो ये याद करना है, तो आपका दिन बेसिकली स्टडी करने में जाएगा, ओके।
ये समझ गए बोलो आपको, ठीक है। सेस्ट्रल थ्योरी, साइन गेस्टाल थ्योरी, लर्निंग स्टेप्स थ्योरी, बोलो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? बाकी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। ओके। पेवलोव थ्योरी, स्किनर थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी और क्लार्क हल थ्योरी। इनके मैंने नाम क्यों नहीं लिखे सिद्धांतों के? क्योंकि एक सिद्धांत के किसी के 8 किसी के 10 नाम है। बोलो बात समझो ना, जबकि उनको देने वाला तो एक ही है। इसलिए अपन है, जब हम अभी ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो सारे आपको एक नाम याद करा दूंगा। इधर मैंने बोला गेस्टाल थ्योरी ऑफ लर्निंग, बोलो साइन गेस्टाल थ्योरी, बोलो लर्निंग स्टेप्स थ्योरी और फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग और सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्लियर? ओके। पढ़े, करें स्टार्ट। एक सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। पहला हेडिंग डालोगे व्यवहारवादी सिद्धांत, उसमें नंबर 1 पेवलोन का सिद्धांत, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? बोलो व्यवहारवादी। बोलो मैंने कहा सिद्धांत, और व्यवहारवादी सिद्धांत के अंदर कौन सा पढ़ाने जा रहा हूं आपको? मैंने कहा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। बोलो मैंने कहा कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? बोलो कंडीशनल। बोलो मैंने कहा कंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स थ्योरी। ओके। अब आपका काम, बोलो 15 मिनट पूरी थ्योरी को अच्छे से समझना है। क्लियर? बस इधर ध्यान देना, हर थ्योरी में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखाऊंगा जैसे एग्जाम में आता है, बिल्कुल भी कचरा नहीं। जिस तरह से चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उसी तरीके से। क्लियर? इधर ध्यान दो। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं? सबसे पहला हमारा होगा प्रतिपादक, ठीक है। बोलो प्रतिपादक का मतलब होता है गिवन थ्योरी। बोलो किसने दिए है? थ्योरी गिवन बाय। क्लियर? तो मैंने कहा जब भी हम कभी किसी सिद्धांत का प्रतिपादक लिखेंगे तो उसका पूरा नाम सम्मान से लिखेंगे। बाकी भले हम यूं प्यार से स्किनर, थॉर्नडाइक, पेवलोन कहते रहते हैं। बोलो मैं क्या बता रहा हूं? जब भी किसी का सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है IP पावलोव, ठीक है। मतलब इवान पेत्रोविच पावलोव, इवान पेत्रोविच, बोलो आपसे मैं कहूँ पावलोव, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये कौन है? बोलो कहाँ का निवासी है? हमेशा हमारा यही रहेगा। तो मैंने कहा ये रूसी, बोलो शरीर, बोलो आपसे मैं कहूँ शरीर विज्ञानी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ होता है। मतलब आप समझ गए ये क्या है? रूस का शरीर विज्ञानी। विज्ञानी का मतलब कैसा पर्सन है? एना
टोमी, ठीक है, एनाटोमी पर्सन। और एनाटोमी पर्सन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते बोलो? आपसे मैं कह रहा हूँ एनाटोमी भी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर पूरे शरीर के बारे में स्टडी की जाती है। क्लियर? इसलिए हिंदी में क्या बोला? बोलो रूसी शरीर विज्ञानी। बोलो बात समझ में आए? बोलो या है कहाँ का रहने वाला? बोलो रूस का। अपने आप पता चल गया बोलो, यानी रूस का एनाटोमी का पर्सन था ये। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बोलो इसने प्रयोग किस पे किया? प्रयोग मैंने कहा डॉग यानी कुत्ते पे किया। क्लियर? अच्छा, कुत्ते पे किया, सब जानते इसका प्रयोग कौन सा है? बोलो लार प्रयोग है। कौन सा है? बोलो लार प्रयोग है। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले एनाटॉमी का पर्सन था, एक डॉग लिया, डॉग की बोलो लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां तो बोलो आपसे मैं कहूँ डॉग के अंदर 4 होती है। स्लेवरी ग्लैंड कितनी होती? 4 होती है। एक इंफ्रा ऑर्बिटल भी होती है, एक सबलिंगुअल भी होती है, एक मैंडिबल भी होती है और एक पेरोटिड भी होती है। क्लियर? लेकिन इसने देखा यार मुझे किस स्टडी करनी है तो मैं ऐसी स्लेवरी ग्लैंड लूँ जो साइज में बड़ी हो। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कुत्ते में हो या हमारे में हो वो पेरोटिड होती है। कौन सी होती है? पेरोटिड, जो कान के नीचे होती है। तो इसने क्या किया? एक डॉग लिया, डॉग की पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड पेरोटिड लार ग्रंथि पर शल्य क्रिया कराई, सर्जरी कराई और वहां से एक डक्ट को कनेक्ट किया ताकि बोलो उसको स्टडी भी तो करना ना, कब लार का स्त्राव होता है, कब नहीं होता, ज़्यादा कब होता, कम कब होता, सब स्टडी करना था। ऐसा थोड़ी है कि कुत्ते के मुंह में लकड़ी डाल दी और हमेशा 24 घंटे बेटा रहे लार कब आ रही है, लार कब आ रही है, ऐसा थोड़ी करेगा बोलो। ये तो एक बोलो पर्सन साइंस का था। तो इसने कहा यार मैं क्या करता हूँ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड से एक डक्ट को सिग्नल को कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाएगा लार का स्त्राव कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रयोग कुत्ते पे किया तो सब जानते हैं, कुत्ते की किस लार ग्रंथि पर शल्य क्रिया कराई? पेरोटिड लार ग्रंथि। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं? बोलो इन्होंने डॉग की पेरोटिड, बोलो मैंने क्या लिखा? बोलो पेरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, बोलो पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। क्या लिख रहा हूं? बोलो पेरोटिड स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, ग्रंथि बोलो पर शल्य क्रिया। और शल्य क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो सर्जरी। क्या बोलते हैं? बोलो सर्जरी। क्या बोलते हैं? सर्जरी। ठीक है, बोलो मैंने कहा शल्य क्रिया बोलो कराकर एक आपसे मैं कहूँ नलिका, ठीक है, नलिका मतलब ट्यूब को आपसे मैं कहूँ कनेक्ट, बोलो कनेक्ट किया। ठीक है, अच्छा ऐसा किया। अब आपसे मैं कहूँ 4 बातें समझ में आई बोलो आपको। अब ये करना क्या चाह रहा था, इसका प्रयोग क्या था, उसकी क्या स्टेप्स थी साइंटिफिक जो एग्जाम में पूछी जाती है। बोलो मैंने कहा यहाँ पर 5th पॉइंट। ठीक है, बोलो प्रयोग के पद। प्रयोग के पद मतलब समझ गए? स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलो मैंने कहा इसने अपना प्रयोग 3 स्टेप में किया। कितने स्टेप में किया? 3 स्टेप। वो एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप। क्लियर? ऐसे लिखूं समझ जाओगे। फर्स्ट स्टेप का मतलब प्रथम पद। इसने क्या किया? बोलो ये भोजन रखा। ठीक है, बोलो यहाँ पर क्या हुआ? बोलो लार का स्त्राव हुआ। तो इसका मतलब हुआ इधर जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है? उद्दीपन है। इधर क्या है? अनुक्रिया है। बोलो बात समझ में? लेकिन भोजन कैसा उद्दीपन है? स्वाभाविक है क्या? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जब हम खाना रखते हैं, खाना देखते हैं तो दुनिया के लार का स्त्राव होता, कुत्ते का क्या हुआ? सबके होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? UCS। क्लियर? इससे क्या हुआ? UCR हुआ। UCS का मतलब क्या है? बोलो कंडीशनल स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन। क्लियर? इससे क्या हुआ? बोलो UCR हुआ। क्या लिखूंगा? कंडीशनल, बोलो क्या हुआ? रेस्पॉन्स हुआ। ठीक है, अब ध्यान रखना मैं क्या बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर मैं इसी बात को हिंदी में लिखूं
तो हिंदी में इसको लिखते हैं स्वाभाविक, बोलो उद्दीपन, ठीक है। और इधर क्या लिखते हैं, बोलो स्वाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। बोलो आपसे मैं स्वाभाविक क्रिया बोलूं, अनुक्रिया बोलूं, एक ही बात है। ध्यान से समझना मेरी बात को। बोलो आपसे मैं करूं, यहाँ पर ध्यान रखना, या तो हिंदी में ध्यान रखो या इंग्लिश में ध्यान रखो। ज़्यादा बेटर है इंग्लिश में ध्यान रखो, क्योंकि आजकल क्या है, यही चीज़ें एग्जाम में आ जाती है ऑप्शन में। बोलो बात समझो ना, तो ये तो इंग्लिश से ही ध्यान रहेगी। बोलो अब आपसे मैंने कहा देखो यहाँ पर अन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ अस्वाभाविक नहीं स्वाभाविक है, ये बात ध्यान रखना। हिंदी बोलो इंग्लिश में दोनों ध्यान रखने से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? जिसको हम इंग्लिश में अनकंडीशनल बोलते हैं, हिंदी में उसको स्वाभाविक बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, पहली स्टेप समझ में आई। भोजन रखा लार कसरा हुआ, भोजन रखा लार कसरा हुआ, ये तो एक बोलो दुनिया के होता। फिर इसने क्या किया, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या रखा, बोलो ये घंटी, बोलो आपसे मैं कहूँ ये भोजन, और इससे क्या हुआ, लार का स्त्राव, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा, लार का स्त्राव का मतलब समझ गए, सिक्रेशन ऑफ, मैंने कहा स्लाइवा, ओके। इधर ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब घंटी क्या है, घंटी तो सी एस है, कंडीशनल स्टिमुलेशन है। भोजन क्या है, यू सी एस है, बोलो अनकंडीशनल स्टिमुलेशन है, लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलेशन है तो यू सी आर होगा, क्योंकि लार का स्त्राव वैसे एक स्वाभाविक क्रिया है। अब बताओ जो नई चीज आएगी उसकी फुल फॉर्म लिखूंगा, और बोलो समझे समझे, इसको क्या लिख बोलते हैं इंग्लिश में, मैंने कहा कंडीशनल, कंडीशनल स्टिमुलेशन, इतना लिखो चलेगा बोलो, और चलेगा ना बोलो। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वाभाविक, बोलो आपसे मैं कहूँ उद्दीपन, ठीक है। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आए। इस स्टेप को इसने क्या किया, बारंबार, क्या किया, बारंबार, बारंबार का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन। क्लियर? रोज घंटी बजाता, भोजन रखता, लार का स्त्राव, घंटी बजाता, अच्छा पहले भोजन रख के घंटी बजाता, पहले घंटी बजा के भोजन रखता, पहले भोजन रख के घंटी बजाओगे तो घंटी का क्या यूज होगा, पहले क्या करता, घंटी बजाता, फिर क्या रखता, भोजन रखता। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, कितनी बार, 10 बार ये क्वेश्चन आया होगा कि बोलो पेवलोन के सिद्धांत की सेकंड स्टेप में बोलो क्या ऑर्डर होता है, भोजन घंटी लार का स्त्राव या घंटी भोजन लार का स्त्राव, घंटी भोजन लार का स्त्राव। अच्छा, घंटी बजाकर पेवलोन सो जाता, उठ के भोजन देता कि घंटी बजाते ही भोजन देता, घंटी बजाते ही भोजन देता। बोलो बात समझ, घंटी बजा दी भोजन नहीं दिया तो बोलो कभी उसको अपना रिजल्ट मिल पाएगा कि नहीं। ध्यान रखना, बोलो घंटी बजा के भोजन देता, घंटी बजा के भोजन देता, घंटी बजा के भोजन देता। इस स्टेप को क्या किया, बहुत बार दोहराया। क्लियर? फिर आपसे मैं कह रहा हूँ थर्ड स्टेप, समझना मेरी बात को। जब दूसरी स्टेप को बारंबार किया, रिपीट किया, फिर एक दिन उसने क्या किया, खाली क्या बजाई घंटी, उससे क्या हो गया, लार का स्त्राव हो गया। इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ पर लार का स्त्राव भोजन से हुआ कि घंटी से हुआ, बोलो घंटी से। घंटी क्या है, सी एस, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या कहलाएगा, सी आर कहलाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो आपका पेवलोन के सिद्धांत का सबसे अंतिम रिजल्ट क्या है, तो आप ध्यान रखना सी एस से सी आर होना उसका रिजल्ट है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने किताबों में पढ़ा था लार का स्त्राव एक स्वाभाविक क्रिया है, बोलो यहाँ आंसर अस्वाभाविक कैसे हो गया। अरे ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर यही तो वो प्रूव करना चाहता है, अगर यहाँ सी एस से यू सी आर हो जाता तो घंटी का क्या रोल था। समझे नहीं समझे, बोलो पेवलोन के सिद्धांत की अंतिम स्टेप, लास्ट स्टेप हमेशा क्या है, सी एस से क्या होना है, सी आर होना है। यू सी आर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? आपको मेरी ये बात समझ में आए? बोलो इसमें क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टिमुलेशन, ये क्या होगा, कंडीशनल बोलो रेस्पॉन्स। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलूंगा, ए स्वाभाविक, बोलो मैंने कहा उद्दीपन से क्या हो जाना, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं स्व, बोलो आपसे स्वाभाविक, स्व, बोलो मैंने कहा स्वाभाविक, बोलो अनुक्रिया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको यहाँ तक कहानी समझ में आए? ये तो इसकी थ्योरी की क्या है, जान समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताओ अगर समझ लिया तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, और समझ लिया तो क्या है,
बोलो, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, पहली स्टेप कौन सी है, दूसरी स्टेप, तीसरी कौन सी है, और कभी भी हम खुद कर सकते हैं। बोलो क्लियर। आ जाता हूं मैं नंबर 6 में। क्लियर। नंबर 6 बोलो, आपसे मैं नंबर 6 में क्या बताना चाह रहा हूं। बोलो पेवलोन ने ये काम किया 1904 के अंदर। पेवलोन को बोलो अनुबंधन का फादर बनाया गया, फादर ऑफ कंडीशनिंग बनाया गया और नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। क्लियर। और याद करो, जब हम छोटे थे, 4th क्लास में थे, 3rd क्लास में थे, 2nd क्लास थे, 5th क्लास में थे, हम नहीं जानते थे कि साइकोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है, हम नहीं जानते थे कि स्किनर थॉर्नडाइक भी हमारी दुनिया में कभी आएंगे, लेकिन पेवलोन का नाम हम साइंस की किताबों में जरूर पढ़ते हैं। और पढ़ते ही नहीं पढ़ते, बोलो ये कुत्ता लार वाला प्रयोग पढ़ते ही नहीं पढ़ते। और वो कहाँ पढ़ते हैं? जब हम कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी पढ़ते हैं, जब हम ब्रेन के अंदर क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स थ्योरी। इसीलिए सिद्धांत का नाम अभी बताऊंगा, एक संबंध सहज प्रतिक्रिया सिद्धांत, इंग्लिश में कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, रिफ्लेक्स थ्योरी भी होता है। क्लियर। तो आपसे मैं करूँ, इसको क्या मिला? नोबेल प्राइज। यहाँ पर ना क्या बता रहा हूँ, बोलो आपसे मैंने कहा 1904 में। ठीक है। बोलो पेवलोव, आपसे मैं कहूँ को, पेवलोव को, ठीक है, को अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन बोलो का जनक। अनुबंधन का जनक मतलब क्या बोलूँगा? फादर ऑफ, क्या बोल दूँ मैं? बोलो कंडीशनिंग। ठीक है। बोलो मैंने कहा फादर ऑफ आपसे मैं कहूँ कंडीस, फादर ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर कंडीशनिंग। ठीक है। फादर ऑफ कंडीशनिंग, बोलो अनुबंधन का जनक। ठीक है। बनाया गया। ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूँ 1904 में, बोलो इन्हें अपने प्रयोग के लिए बोलो आपसे मैं को नोबेल प्राइज। ठीक है। नोबेल प्राइज बोलो क्या दिया गया? बोलो मैंने कहा नोबेल प्राइज बोलो दिया गया। ठीक है। एक एक डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो आपसे फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है पूछा जाता है, बोलो नोबेल प्राइज कब दिया गया ये पूछा जाता है। ओके। आपसे मैं कह रहा हूँ किस प्रयोग के लिए दिया गया। नंबर 8। अब आपको नंबर 8 में क्या बताना चाह रहा हूँ कि बोलो पेवलोन का एक दोस्त था जिसका नाम था वॉटसन। क्या नाम था? बोलो वॉटसन। उसने कहा मैं भी कुछ करके मेरे दोस्त का समर्थन करूंगा, मैं भी कुछ करके मेरे दोस्त का समर्थन करूंगा। तो उसने कहा यार किस पे प्रयोग करूं? इतने में उसको उसका टमकुड़ा छोटा बच्चा दिख गया जो कितने महीने का था? 11 महीने का उसका बेटा था जिसका नाम क्या था? एल्बर्ट था। उसने कहा यार मैं इस पे ही प्रयोग कर लेता हूँ, पड़ोसी का बच्चा कहाँ लाऊंगा। बात समझ में आए? बोलो। तो उसने कहा यार मैं कुछ अलग प्रयोग करूंगा। बोलो इसने तो प्रयोग करके बता दिया, मेरे दोस्त ने, मैं कुछ अलग करूंगा। तो उसने डर अनुबंधन का बोलो खोजा। किसको बताया? डर अनुबंधन का। और उसने क्या प्रयोग किया? ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब है वॉटसन। ठीक है। वॉटसन की एंट्री क्यों करा रहा हूं? एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में पेवलोन का समर्थन करने वाला, प्रयोग करने वाला कौन है? तो वॉटसन होगा। वॉटसन ने अपने 11 माह, ठीक है, के पुत्र, बोलो पुत्र एल्बर्ट, क्या नाम था उसका? बोलो एल्बर्ट। ठीक है। पर आपसे मैं कहूँ पर बोलो खरगोश। ठीक है। खरगोश का बोलो प्रयोग, आपसे मैं कहूँ बालों वाले खरगोश, ऐसा वैसा खरगोश नहीं, बालों वाले खरगोश का बोलो आपसे मैं कहूँ प्रयोग करके डर अनुबंधन, डर अनुबंधन। ठीक है। डर अनुबंधन मतलब फोबिया कंडीशनिंग। ठीक है। डर अनुबंधन के बारे में बताया। एग्जाम में कभी भी आए डर अनुबंधन बताने वाला कौन? वॉटसन। क्या किया इसने प्रयोग? इसने क्या किया? एक बालों वाला खरगोश लाया। बोलो नकली का असली? नकली लाया। बोलो बालों वाला खरगोश लाया, नकली लाया। और क्या करता? बोलो बच्चा यहाँ पर है, उस बच्चे के पास उसको देता और जोर से डरावनी आवाज़ बजाता, बच्चा डर जाता। बोलो ऐसा उसने बोलो बहुत बार किया। फिर क्या किया? एक दिन बोलो डरावनी आवाज़ बजाई नहीं, लेकिन बालों का खरगोश पीछे किया, बच्चा डरने लग गया। इसका मतलब उसने क्या शुरू किया? बोलो डर अनुबंधन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? डर अनुबंधन के बारे में। क्लियर। और बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? तो यही मैंने लिखा है। बोलो बच्चा, आपसे मैं कह रहा हूँ प्लस बालों वाला खरगोश
प्लस डरावनी आवाज, बोलो आवाज इज इक्वल टू बच्चे का डरना। पहले बताओ ऐसे लिखूंगा, समझ आओगे नहीं समझ आओगे बोलो। अच्छा फिर क्या लिख दूं बोलो, मैंने कहा बोलो एक दिन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बालों वाला बोलो खरगोश, ठीक है खरगोश, लेकिन आप कोई आवाज नहीं, फिर भी बच्चे का डरना। मेरे हिसाब से आप इतने से पूरी कहानी समझ आओगे नहीं समझ आओगे बोलो, क्लियर? अच्छा समझ गए बोलो। ये किसके बारे में बताया मैंने बोलो, वॉटसन के बारे में। बोलो अपने 11 माह के पुत्र जिसका नाम क्या था, एल्बर्ट। प्रयोग किया कौन सा बोलो, बालों वाले खरगोश का। क्या किया मैंने यहाँ पर बता दिया, क्लियर? अच्छा अब आ जाते हैं अपन नंबर 8 में। बोलो नंबर 8 में क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि बोलो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इस थ्योरी को हम क्लासिक थ्योरी भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, क्लासिक थ्योरी भी कहते हैं। इसको परंपरागत थ्योरी भी कहते हैं, सहज प्रतिक्रिया अनुसंधान सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है जो मैं अभी आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। उससे पहले ये हमारा जो बोलो थ्योरी है वो दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण है, क्लियर? तो मैंने यहाँ पर लिखा बोलो दैनिक जीवन, ठीक है, जीवन में उदाहरण, ठीक है उदाहरण। और मैं वो सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लियर? बोलो मैं लिखूंगा, कहानी पूरी बताऊंगा, लिखूंगा उसका शॉर्ट वर्ड, ध्यान से समझना। मैंने कहा मदारी का प्रयोग। बोलो मदारी का प्रयोग क्या, आपने छोटे थे आपने देखा होगा रोड पे जहां भी चौराहे पे एक मदारी गेम दिखाता है और एक रिंग करता है और बोलता है बोलो टॉमी इसमें से निकल जा। टॉमी आता है और उस रिंग में से निकल जाता है। टॉमी कौन, उसका कुत्ता। और बोलो टॉमी कौन, उसकी बिल्ली। टॉमी कौन, उसका एनिमल जानवर। बोलो बात ऐसा होता कि नहीं होता? आप भी आज घर गए और आपके भी घर पे कुत्ता है, आपने रिंग रखी, टॉमी गुजर जा। टॉमी मतलब आपके घर पे कोई भी जो भी नाम है, बोलो चिंटू बिंटू जो भी नाम है उसका, बोलो टाइगर, अलग अलग कुत्तों के नाम रखते हैं ना, तो बोलो लेकिन वो तो गुजरा ही नहीं। तो आपको राज की बात मैं बताता हूँ, ऐसा क्या हुआ, मदारी के हो गया ना, अपने नहीं हुआ, क्लियर? तो अंदर की बात क्या है, पेवलोन क्या कहना चाहता है कि मदारी ने क्या किया, मदारी ने पहले उस रिंग के साथ उस बोलो जानवर का अनुबंधन किया। क्या किया, अनुबंधन किया। कैसे किया, बोलो आपसे अपने घर पे जब कोई देखने वाला नहीं है तब उसको ट्रेंड किया। ट्रेंड कैसे किया, रिंग रखता इधर बोलो खाने का या केला रखता और टॉमी को कहता देख टॉमी केला खा ले केला खा ले केला खा ले। टॉमी जैसे रिंग के पास आता पीछे से मारता लात, टॉमी उसमें से गुजरता केला खा लेता। बोलो मेरी बात समझ में आई? ऐसा उसने किया, बहुत बार किया। बोलो आपसे मेरे को अब उस रिंग के साथ उस का क्या हो गया, बोलो अनुबंधन हो गया। अब आपके सामने वो खाली रिंग रखता है, बोलो टॉमी उसमें से क्यों गुजरता था, समझ में आया? क्योंकि उसको पता है कि मुझे है ना कुछ खाने को मिलेगा। यही तो बोलो पेवलोन का सिद्धांत है ना। बोलो मेरी बात समझ, अनुबंधन हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ मैं खाली इधर लिख दूंगा मदारी का प्रयोग, समझ जाओगे? बोलो एग्जाम में भी तो यही आता है ना कि मदारी का जो प्रयोग है वो आपसे किस बोलो व्यवहारवादी सिद्धांत को बताता है, तो अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि बोलो जब हम छोटे थे हर एक घर के अंदर चप्पल खड़े करने की जगह फिक्स होती है, और होती कि नहीं होती? बोलो किसी के घर में कोने में, किसी घर में जा कर के कुछ रहता है वहाँ रहती है, XYZ अलग अलग जगह होती है। आप भी छोटे थे आपके घर पे भी जगह फिक्स थी। आपको 1 साल के लिए मम्मी ने हॉस्टल भेज दिया या कहीं 4-6 महीने कहीं भेज दिया, और फिर इतने में क्या किया मम्मी ने, सारे घर की व्यवस्थाएं बदल दी। क्या कर दी बोलो, व्यवस्थाएं बदल दी। लेकिन आपका तो अनुबंधन वहाँ फिक्स जगह से हो रखा था। आप आए और आपसे मेरे को वहीं जाके चप्पल खोले, मम्मी ने कहा देख मैंने अब जगह ना उधर कर दी, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आए, बोलो फिर वही, क्योंकि आपका अनुबंधन उस जगह से हो चुका है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, बोलो पेवलोन का एग्जाम्पल है, क्लियर? फिर मैं आपसे करूँ कपड़े बोलो टांगने की जगह, बोलो अक्सर घरों में क्या होती है, फिक्स होती है। हम जब भी ऑफिस से या घर से आप जाते हो तो आप अपने कपड़े टांगने की जगह फिक्स होती है, आपका अनुबंधन वहाँ से हो जाता है। अब आप थोड़े दिन कहीं गए और वो जगह बदल दी गई, फिर भी आपका बोलो क्या होगा, मतलब आपकी आदत बोलो अनुबंधन हो चुका ना, आप तुरंत जाओगे अरे यार यहाँ नहीं यहाँ रखना है, फिर भी आप जाओगे कहाँ पर, वहीं पर, क्योंकि आपका क्या हो चुका है, बोलो अनुबंधन हो चुका है, क्लियर? और मतलब ये भी एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल कि बोलो कपड़े टांगने की जगह के बोलो अनुबंधन होने पर, बोलो आपसे मैं करूँ जगह परिवर्तन करने पर भी वहीं जाना। बताओ किस सिद्धांत को बताता, पेवलोन का सिद्धांत को बताता है, चाहे चप्पल वाला हो चाहे कपड़े वाला हो। ओके
और एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक बच्चा है राजू, जिसका नाम है राजू दे सकता, रोहन दे सकता, मोहन दे सकता, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता। क्लियर? बोलो आपसे हमको बिजली खड़क रही है, खड़ा 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 खड़ा, वो खिड़की के साथ पास जाकर बिजलियों को खड़कता देखता, डरता, बिजली खड़कता देखता है। क्लियर? थोड़ी देर में आकर बिस्तर पे सो जाता है। अब वो बिजलियों के खड़कने को नहीं देख रहा, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनता है और डरता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? पेवलोन का एग्जाम्पल। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल बोले वो सारे के सारे एग्जाम्पल पेवलोन का ही टिक करना है। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर हम दैनिक जीवन में बताओ मैं कैसे लिखूंगा? कोड वर्ड में मैं लिख दूंगा मदारी का प्रयोग, मदारी का खेल। बताओ इतना समझ आओगे? बोलो। अच्छा ये आ जाए, मैंने कहा चप्पल रखने, बोलो की जगह, बोलो आपसे मैं कहूँ जगह, बोलो समझ आओगे? बोलो। अच्छा मैंने कहा कपड़े, बोलो टांगने, बोलो की जगह, बोलो समझ आओगे? जगह का मतलब परिवर्तन करने पर हमारा वहीं पर जाना, बोलो क्या कहलाता? पेवलोन का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर? मैंने लिखा यहाँ पर राजू, राजू मोहन सोहन कुछ भी हो, ठीक है। बोलो मैंने कहा बिजली, बोलो बिजली कि आपसे मैं कहूँ खड़कने से डरना। क्लियर? ये सब किसके एग्जाम्पल है? दैनिक जीवन में पेवलोन के सिद्धांत के एग्जाम्पल है। यहाँ तक कहानी समझ में आई? बोलो। अब आपसे मैं करूँ फिर पेवलोन और वॉटसन एक दिन मिले कि यार तूने भी प्रयोग कर दिया, मैंने भी कर दिया, अब हम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमने सिद्धांत दे दिया, हम क्या कहना चाहते हैं। तो दोनों ने मिलकर एक बात कही कि वास्तव में सिद्धांत का शिक्षा में महत्व तो क्या है कि अगर 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 हम कोई भी क्रिया को, बोलो आपसे मैं को का अनुबंधन करा दे, किसी भी क्रिया जो हमें सिखानी है उस प्रक्रिया, उस क्रियाओं का अनुबंधन कराते तो बच्चा सरलता से सीख जाता है। जैसे मैंने कहा एक बच्चा है जो आपसे मैं कह रहा हूँ गाली क्लोज करता है, आपने रोज उसको कहा नहीं, बोलो सत्य बोलना चाहिए, रोज अच्छाइयाँ डाली, रोज अच्छाइयाँ डाली, रोज अच्छाइयाँ डाली, एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी बुराइयों की जगह कौन ले लेगा? अच्छाइयाँ ले लेगी। बोलो बात समझ में? और बोलो क्योंकि उसका रोज रोज किसी चीज को करने से उसका क्या हो जाएगा? बोलो गलत जगह की जगह सही जगह का क्या हो जाएगा? अनुबंधन हो जाएगा। बोलो बात समझो ना। आपके माइंड में कोई मिस कॉन्सेप्ट है, आपको अगर टीचर रोज सही चीज बताएगा तो एक दिन क्या होगा? बोलो रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो हट जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? सही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो क्लियर? तो ये शिक्षा में महत्व है। तो यहाँ पर 9 पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा शिक्षा में महत्व, ठीक है। शिक्षा में महत्व की क्या बात कर रहा हूँ कि बोलो मैंने कहा इस सिद्धांत, बोलो के अनुसार, अनुसार किसी भी बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सीखने, ठीक है, सीखने की क्रिया, बोलो क्रिया, बोलो सीखने की क्रिया में अनुबंधन, ठीक है, अनुबंधन बोलो आपसे मैं करा दिया जाए, ठीक है, जाए, बोलो अनुबंधन करा दिया जाए तो आपसे मैं कह रहा हूँ सीखना, बोलो सीखना, बोलो आपसे मैं कहूँ सरल हो जाता है, ठीक है, जाता। आप मुझे बताओ, हम आपको कोई भी चीज़ सिखाते हैं, कभी सब्जेक्ट के अनुसार, कोई टीचर डायग्राम बनाता है, कोई कुछ करता है, अल्टीमेटली वो क्या कराना चाहता है? आपका उसके साथ क्या कराना चाहता है? अनुबंधन। अरे बोलो समझे समझे? बोलो। और जब बताओ चीज़ अनुबंधन हो जाएगा आपका, तो बताओ फिर क्या होगा? आपको चीज़ सरलता से याद हो जाएगी। अनुबंधन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आपको किसी के साथ क्या करा देना? बोलो उसके साथ, बोलो आपका माइंड सेट करा देना। अरे बोलो मदानी ने रिंग करके प्रयास कर करके उसके साथ क्या माइंड सेट कर दिया कि भाई रिंग से निकलूंगा तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा, और समझे समझे अनुबंधन हो जाता है। तो ये चीज़ थी। अब मैंने आपको 9 पॉइंट बताया। क्लियर? मेरी बात को समझना। अब मैंने कहा यहाँ पर नंबर 10 पॉइंट। 10 पॉइंट क्या? हमने सिद्धांत के बारे में A to Z चीज डाल ली। सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, आपसे मैं कहूँ कौन इसका फादर है, कौन समर्थक, किस पे प्रयोग किया, क्या स्टेप थी, एवरीथिंग हमने जान लिया। अब मेन चीज जो ज़्यादा परेशान करती है, इस सिद्धांत के जितने नाम है वो कैसे याद रखेंगे। क्लियर? तो हर एक सिद्धांत की मेरी एक ट्रिक होगी और उसी ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा, और ट्रिक्स आपके दिल दिमाग में बस जाएगी, क्योंकि मैं जब दूसरा सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो पहले वाले सिद्धांत की भी ट्रिक को रिवाइज कराऊंगा, तीसरा पढ़ाऊंगा तो पहले दूसरे भी कराऊंगा, चौथा मतलब समझ गए ना? बोलो। तो अपने आप याद हो जाएगी, और हमारी जो ट्रिक होगी उसका संबंध कहीं ना कहीं थोड़ी से होगा। अब मैंने कहा
ट्रिक लिखूं उससे पहले सुनो। मैंने कहा पेवलॉन साइंस का पर्सन था, और एनाटॉमी का पर्सन आर्ट्स वाला बनता है कि साइंस वाला बनता है, जरा बताना। साइंस का ही बनेगा, बोलो बात समझो ना। एक तरफ एनाटॉमी का पर्सन आधा डॉक्टर होता है, बोलो कौन होता है, आधा डॉक्टर होता है, क्लियर। तो मैंने कहा कि कभी भी साइंस वाला पर्सन कोई भी काम करेगा तो बोलो पहले उस प्रयोग को करने से पहले सिस्टमेटिक तरीके से रूपरेखा बनाएगा, और एक्सपेरिमेंट करके रूपरेखा बना के फिर थोड़ी देगा ना। तो आपसे मेरे को पेवलॉन ने क्या किया, अच्छा पेवलॉन तो पुराने ज़माने का, एकदम क्लासिक कंडीशन वाले कमरे में बैठ गया, कुछ बोलो आसन वासन बिछा कर सिस्टमेटिक तरीका सहज एकदम बोलो काम करके फिर अपने प्रयोग को चालू किया, क्लियर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर समझना, ट्रिक मेरी हमेशा जिसने दिया उसके नाम से चालू होगी। मैंने कहा पेवलॉव अनुकूलित, अनुकूलित, ठीक है, बोलो अनुकूलित व क्लासिक, मैंने कहा क्लासिक कंडीशन, ठीक है, कंडीशन वाले, बोलो क्लासिक कंडीशन वाले कमरे, ठीक है, में बोलो बैठ कर, बोलो कमरे में, मैंने कहा शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय, बोलो परंपरागत, परंपरागत, ठीक है, शास्त्रीय परंपरागत, बोलो आपसे मैं कहूँ शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधित, अनुबंधित होकर, होकर सहज सहज, सहज सहज, बोलो कार्य, मैंने कहा स्टार्ट करता है, ठीक है। ये एक लाइन लिखी, इसमें सारे इसके सिद्धांत के नाम चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो सब आ जाएंगे। कैसे, इधर ध्यान देना। मैंने ट्रिक क्या लिखी, पावलॉन अनुकूलित व क्लासिक कंडीशन वाले कमरे में शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधित होकर सहज सहज कार्य करता है। नंबर 1, बोलो मैंने कहा नंबर 1 नाम क्या, बोलो पेवलॉव से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेवलॉव का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा बोलो क्या क्या नाम है। नंबर 2 अनुकूलित से क्या लिखूंगा, बोलो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। मैंने लिखा यहाँ पर क्लासिक से क्या हो जाएगा, बोलो क्लासिक थ्योरी। इतना सा लिख के भी आजकल एग्जामों में पूछते हैं किसकी है, बोलो बात समझ में आए, ओके। फिर मैंने लिखा कंडीशन, मतलब आपको आजकल जो नाम इंग्लिश में होता है कंडीशन स्टिमुलेस, कंडीशन रेस्पॉन्स, बोलो रेस्पॉन्स, बोलो थ्योरी, क्लियर। अरे ये इसी का जो मैंने ये लिखा उसका ये इंग्लिश में नाम है। अरे समझे नहीं समझे बोलो। मैंने कहा ना बहुत सी बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हम तो हिंदी वाले, हमें इंग्लिश का नाम याद करने की कहाँ ज़रूरत है। भाई एग्जामिनर होशियार है, वो क्या चाहता है मैं हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा दे दूँ। एक जैसा कैसे देगा, बोलो समझ में आया। इधर तो लिख देगा इंग्लिश में कंडीशन रेस्पॉन्स और इधर हिंदी में लिख देगा कंडीशन रेस्पॉन्स। इसीलिए सारे सिद्धांतों के नाम इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, बोलो बात समझ में आए। अच्छा ये अनुकूलित अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी। अच्छा फिर मैंने कहा शास्त्रीय, ठीक है, बोलो मैंने कहा शास्त्रीय अनुबंधन। एक्चुअली कुछ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर क्लासिक थ्योरी लिखा है उसी को हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। मतलब मैक्सिमम नाम लिख रहा हूँ ना मैं आपको, चाहे हिंदी में पूछे इंग्लिश में पूछे आप कर सकते हो। अच्छा परंपरागत, क्लियर, बोलो आपको मैंने कहा परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत। सबके पीछे सिद्धांत तो है ही है, बोलो क्लियर, सबके पीछे क्या है, सिद्धांत। अच्छा 6 नाम समझ में आए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो मैंने कहा शास्त्रीय, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अनुबंधन, बोलो परंपरागत अनुबंधन, क्लियर। अच्छा सहज सहज, मैंने कहा संबंध, ठीक है, सहज, बोलो आपसे मैं कहूँ प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है, प्रतिक्रिया सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलो आपसे मैं कहूँ कंडीशनल, बोलो रिफ्लेक्स, बोलो कंडीशन, बोलो रिफ्लेक्स थ्योरी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्स थ्योरी, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, बोलो कंडीशन, बोलो मैंने कहा रिफ्लेक्स, ठीक है, बोलो रिफ्लेक्स थ्योरी, ओके ये कहते हैं। और संबंध सहज प्रतिक्रिया सिद्धांत, इतना अच्छे से इसलिए ध्यान रखना है, आगे जब मैं थॉर्नडाइक बताऊंगा तो थॉर्नडाइक का जो प्रयास ऑथोरिटी का सिद्धांत है उसका एक नाम संबंधवाद का सिद्धांत होता है। तो संबंध सहज प्रतिक्रिया सिद्धांत तो किसका है, पेवलॉन का है, क्लियर। जबकि खाली
संबंधवाद का सिद्धांत किसका होगा? थॉर्नडाइक का होगा। क्लियर? नंबर 8 मैंने कहा स्टार्ट मतलब एस अनुबंधन। ठीक है, एस अनुबंधन पूछे तो भी किसका होगा? बोलो पेवलोन का। मैक्सिमम पेवलोन के सिद्धांत के 8 नाम है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बोलो बात समझ में? अब आपसे मैंने कहा आपको नाम याद नहीं रखना, आपको एग्जाम में पूछा पेवलोन के सिद्धांत कौन सा है, बोलो आपको सीधा सीधा ऑप्शन अनुकूलित अनुक्रिया नहीं मिले, बताओ ये ट्रिक काम आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो तुरंत काम आएगी, आपको याद नहीं है लेकिन आप 4 ऑप्शन में से आंसर निकाल लोगे। क्लियर? क्योंकि आपको मैंने बता दिया पेवलोन, बोलो मेरे साथ पेवलोन, पेवलोन क्लासिक कंडीशन वाले कमरे में शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधित होकर सहज सहज कार्य स्टार्ट करता है। इस ट्रिक में सारे नाम आ गए। पता हो मैंने पूरी थ्योरी को आपको 10 पॉइंट में बता दिया। बोलो आपको थ्योरी समझ में आई? बोलो क्लियर? मतलब आपको थ्योरी, हर थ्योरी बहुत साइंटिफिक है, बस उसको हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ें। और जो चीज़ एग्जाम में आपको प्रॉब्लम देती है कि नाम नहीं याद होते, उसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। थ्योरी तो समझने की होती है, लेकिन समझने के बाद जो चीज़ें याद करनी है वो याद करने का तरीका आना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप नोट करोगे? बोलो ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप फटाफट सुपरफास्ट की तरह नोट करोगे। ओके, ओके, हुआ नोट? बोलो ठीक है, हो गया नोट? बोलो ठीक है, नोट करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
ये पूरा आया समझ में, बोलो आपको? ठीक है, मतलब रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। एक बार समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है, इधर देखो। क्या क्या घंटी बजाते जाए, घंटी बजाते जाए, घंटी बजाते, लार का स्राव होता ही रहेगा क्या? नहीं। हाँ, बोलो आपसे कुछ था क्या, बेवकूफ़ है क्या? अरे बोलो आपसे मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो मतलब घंटी को कंटिन्यू बजाने पर बाद में लार का स्राव नहीं होना, बोलो आपसे मैं करूँ क्या बताता है? विलोपन को बताता है। क्लियर? मतलब आप ये प्रयोग ये भी बताता है कि अगर घंटी आपने बजाई है तभी लार का स्राव होगा, घंटी को आप कंटिन्यू बजाते रहोगे तो फिर लार का स्राव नहीं होगा। ठीक है? अरे घंटी लार का स्राव हुआ, लगातार घंटी लार का स्राव नहीं है। यहाँ पर इतना सा लिख दे, बोलो लगातार घंटी, बोलो आपसे मैं कहूँ फिर लार का स्त्राव, बोलो स्त्राव, स्त्राव नहीं। ठीक है? नहीं। ओके, इस प्रक्रिया को बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं? बोलो विलोपन बोलते हैं। ठीक है? ला, फिर लार का स्त्राव नहीं। ठीक है? नॉट सिक्रेशन ऑफ, विलोपन मतलब डेलिएशन। ठीक है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, बोलो जो ये मैं चीजें बता रहा हूँ वो। ठीक है? हो गया ये नोट? हो गया? बार बार पूछा गया है लास्ट स्टेप में क्या रिजल्ट मिलता है? सी एस से सी आर के सी एस से यू सी आर, सी एस से सी आर, यही पेवलोन का प्रयोग है। ठीक है? आया ये प्रयोग समझ में? बोलो यही मेन चीज है इसकी। ठीक है? हो गया? ये तो नोट बताया मैंने, लगातार घंटी। ठीक है? तो फिर लार का स्राव नहीं होगा। ठीक है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है एक बार। ठीक है? ओके, आई बात समझ? बोलो हटा दूं? ठीक है, नोट करोगे? 1904 ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। कब नोबेल प्राइज मिला? 1904 में। ठीक है? वॉटसन ने किस अनुबंधन के बारे में बताया था? डर अनुबंधन के बारे में। ठीक है? ठीक है?
हो गया। ये इतना सा 2 लाइन से समझ जाओगे क्या करना चाह रहा था वो, बोलो ठीक है। एल्बर्ट, बच्चे का नाम क्या था? एल्बर्ट। ठीक है। हो गया। ओके। थोड़ा फास्ट लिखो। एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझ में आया बोलो आपको? याद भी हो जाएगा बोलो, ठीक है। क्योंकि हर थ्योरी में एक कहानी की तरह बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अपने आप चीज बैठ जाएगी दिमाग में। ये इतने से सैंपल लिखकर समझ गए, मदारी का खेल कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो कर लोगे। शिक्षा में मैं तो समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सीखने की क्रिया में अनुबंधन करा दिया जाए तो सीखना क्या हो जाता है बोलो? सरल हो जाता है, ठीक है। अनुबंधन मतलब कंडीशनिंग करा दिया जाए, ठीक है। ओके। ठीक है, हो गया। और उसके बाद ये ट्रिक नोट कर लोगे, ठीक है। आपका काम हो जाएगा।
सारे नाम याद हो जाएंगे। जैसे जैसे पढ़ाता रहूं, याद होनी चाहिए चीज़ें अपने आप, ठीक।